हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर थर्ड को हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर थर्ड के मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड 2024 के लिए मतलब बहुत श्योर श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो पेपर से पहले आपको वीडियो जरूर पढ़नी है। ठीक है, आपके प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर थर्ड अभी तक एनसीईआरटी वाइज नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कहते हैं लिंक डाल दिया है अपनी उस वीडियो का जिसमें मैंने पूरा पूरा चैप्टर नंबर 3 करवा रखा है। आप वहाँ पे जाकर पहले अपने चैप्टर नंबर 3 के पूरे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट कर लीजिए क्लियर। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपके कहते हैं सारे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ने बेटा आपसे जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला है आपसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y is equal to 5 and 3x minus k plus ky is equal to 15 हैज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखो, यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहा है। यहाँ से आपका 100% श्योर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी में एक टेबल बना के दे रखी है। ठीक है, आपको बेटा उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है, जब भी मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ आपका यहाँ पे कि कैसे आपको चीज़ कहते हैं रिमेंबर करनी है, मेमोराइज करनी है। देखो बेटा, होता क्या है, जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन की बात करूं तो वो कुछ इस टाइप से होती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन होती है दो इक्वेशन की। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप यहाँ से a1 ओवर a2 निकालते हैं, b1 ओवर b2 निकालते हैं एंड c1 ओवर c2 निकालते हैं। आप इन तीनों रेशियो को निकाल लेते हैं। इसके बाद ना बेटा आप क्या करते हो, इन रेशियो की वैल्यूज को चेक करते हो क्या ये कुछ बराबर है क्या नहीं है। देखो, पहला केस बनता है आपका, इफ a1 ओवर a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। जब आपका ये वाला केस है ना, तो यहाँ पे जो आपकी लाइंस होती हैं, देखो आप ध्यान से समझना बेटा, वो कैसी होती हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग तो लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं बेटा आपकी, इंटरसेक्टिंग तो लाइंस होती हैं। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, यहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है, यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। और जो सिस्टम होता है, जो आपका मतलब लाइंस का जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, कंसिस्टेंट। पहला केस समझ में आया, जब स्टार्टिंग दोनों रेशियो के बीच में मतलब दोनों बराबर ना हो। अब आ जाते हैं सेकंड केस के बारे में। इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, ठीक है, इज इक्वल टू c1 ओवर c2, अगर तीनों के तीनों बराबर हो। अच्छा, ऊपर वाले में जो है यहाँ पे दोनों लाइंस इस तरीके से काटती हैं तो a के सॉल्यूशन निकलेगा, या इसे वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वन सॉल्यूशन ही बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाए, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो, यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है। पहले वाले में क्या बोला था हमने, यहाँ पे पैरेलल लाइंस बोला था, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला था। तो यहाँ पे जो आपकी आएंगी उन्हें बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, जो एक एक के ऊपर एक आती हैं। दूसरा यहाँ पे आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये वाला जो सिस्टम होगा ये भी आपका कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब आप समझ लो कि जहाँ पे आपका सॉल्यूशन निकल जाए, जिसमें भी सॉल्यूशन निकलेगा, एक निकले मल्टीपल निकले, वो आपका कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, थर्ड केस जो आपका बनता है बेटा, वो बनता है आपका, इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। c1 ओवर c2 बराबर नहीं है, बाकी x और y के कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बेटा इस केस में जो होती हैं, ये होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होती हैं बेटा आपकी, ये होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेकंड जो होती हैं, अब इन यहाँ पे जो होता है आपका नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है बेटा, नो सॉल्यूशन। यहाँ तो मैंने सॉल्यूशन थे, उससे पहले यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर नो सॉल्यूशन। एंड लास्ट इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आता है क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आपको ये चीजें बस रिमेंबर करनी है कि किस रेशियो पे मतलब क्या कौन सी रेशियो मैच करती है, बराबर करती है, तो कौन सी किस टाइप का सिस्टम आता है। क्लियर हुआ, पक्का। पैरेलल लाइंस आपकी कुछ इस टाइप से होती हैं, दो लाइंस जा रही हैं तो इनके बीच में कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर गैप मेंटेन रहता है। क्लियर हुआ, चलिए तो फिर जब हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जब तक इसको यहाँ पे रब कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ से मैं बना लेता हूँ और फिर हम अपना क्वेश्चन को करेंगे। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, इसे ठीक से करके लिखे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। कुछ में ठीक से लिखना होता है, इधर सी की तरफ लाना होगा।
अच्छा, तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस के वाई, इसे भी ठीक से लिखे तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले आप a1 ओवर a2 निकालो, तो a1 ओवर a2 कितनी है हमारी 1, यहाँ पे देखो कितना कोएफिशिएंट है, यहाँ पर है 1, तो 1 ओवर 3। अगर हम b1 ओवर b2 की बात करें तो b1 कितना है हमारा 2, यहाँ से हमारा कितना है b2 ये k, और यहाँ से c1 ओवर c2 की बात करें तो ये आएगा माइनस का 5 अपॉन माइनस का 15, माइनस से माइनस कटा, यहाँ से 1 अपॉन 3। ठीक है, तो c1 ओवर c2 आया हमारा 1 अपॉन 3, ध्यान समझिएगा। अब अगर मैं देखो, उसने पहले क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोला है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट केस है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, b1 ओवर b2 के बराबर नहीं होता है, तो a1 ओवर a2 कितना है हमारा 1 अपॉन 3, डज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन k। इसको बेटा अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखो, अब आप कहेंगे सर नॉट इक्वल टू वाला सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ बेटा इसके लिए भी सॉल्व करना है, देखो क्या करेंगे, k की वैल्यू आप उधर लेके जाएंगे, डस नॉट इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डस नॉट इक्वल टू 6, मतलब k की वैल्यू 6 के लिए ही बस इसका कहते क्या होगा, वैल्यू नहीं आएगी, अदरवाइज हर सॉल्यूशन के लिए k की -6 की वैल्यू को छोड़ के बाकी हर वैल्यू के, रियल वैल्यू के लिए आपका यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। समझ में आया, यूनिक सॉल्यूशन निकलने वाला है। चलिए सेकंड निकलेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 4k डज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, लाइंस ऑफ सिस्टम हमारे क्या होंगे, विल प्रोड्यूस अ, ठीक है, दीज लाइंस विल गिव यूनिक सॉल्यूशन, बस k इज इक्वल टू 6 पे नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, सेकंड उसने किसके लिए बोला, सेकंड उसने हमसे बोला है आपका नो सॉल्यूशन के लिए। अब नो सॉल्यूशन के लिए मतलब क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, ये होता है। तो यहाँ से हमारा 1/3, यहाँ से 1/3 आया था। ठीक है, और हमारी जो वैल्यूज थी 2/k इज इक्वल टू 2/k एंड डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो एक बार तो बेटा आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 2/k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, k की वैल्यू आएगी यहाँ से 6, कितना निकल के आएगा 6। अच्छा, एक बार आप इनको लेंगे यहाँ से 2/k, अच्छा यहाँ पे नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, k डज नॉट इक्वल टू 6। तो बेटा आप ही बताइए क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, भाई नो सॉल्यूशन तभी तो यहाँ पे बोल रहा है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि k की वैल्यू 6 भी हो, k की वैल्यू -6 के लिए कह रहा है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। एक केस कह रहा है कि 6 होगी और एक केस कह रहा है कि -6 होगी, मतलब 6 के अलावा सारी वैल्यूज होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, सॉल्यूशन क्वेश्चन आया, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2 बार ये आ चुका है क्वेश्चन। चलिए फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं हमारा सेकंड होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सेकंड हो जाएगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have a infinite number of solution। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या कि तीनों हमारी जो है वो क्या होंगी, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2, तीनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो आप अपनी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, इसे इधर ले आते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 3a प्लस बी और माइनस का 2, इसे मैंने एक साथ जीरो के साथ, मतलब माइनस जो है एक साथ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है। चलिए, तो a1 ओवर a2 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से देखो 2, और a2 कितना है हमारा a माइनस बी। अगर मैं b1 ओवर b2 की बात करूँ, b1 ओवर b2, तो 3/a प्लस बी। अगर मैं यहाँ से c1 ओवर c2 की बात करूँ, तो 7/, अच्छा ये वाला 7 भी तो धरे आएगा, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 7, इधर से माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2, ऐसे आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब उसने क्या बोला, इनफाइनाइट रिमाइंडिंग सॉल्यूशन के लिए बोला है, तो क्या करेंगे आप, फॉर फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है, तीनों बराबर होते हैं, इज इक्वल टू c1 ओवर c2, तो इनको आप बराबर रख दीजिए, तो 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस का 2, इस तरीके से रख देंगे आप। तो आप क्या करेंगे बेटा, एक एक करके इन्हें सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, पहले इन दोनों से ट्राई कर लेते हैं,
फिर एक बार इन दोनों से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए चलिए देखते हैं। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। इधर जाएगा, देखो इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस का 3b, 3a माइनस का 3b। यहाँ से कुछ रिलेशन निकल रहा है, मुझे दिख रहा है साफ साफ। तो देखो 2b को इधर छोड़ देते हैं, इधर से 3b इधर आएगा तो प्लस का 3b इज इक्वल टू 3a यहीं पर आएगा माइनस का 2a। तो इधर से कितना आया a, इधर से आया 5b। मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 5b के बराबर आ रही है। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें से और इसमें ले सकते हैं या फिर इन दोनों को भी ले सकते हो आप। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ इन दोनों को, तो 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 प्लस 3b माइनस का 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो इधर लेके आएंगे 9a माइनस का 7a, 7 इधर आएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल टू 7b माइनस का 3b प्लस का 6। इधर से कितना आएगा बेटा? देखो 9 माइनस यहाँ से कितना आएगा? 2a इज इक्वल टू 3b, 7b माइनस कितना आएगा? 4b प्लस 6, 4b प्लस 6। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5b के बराबर। 2 इंटू 5b इज इक्वल टू 4b प्लस 6। इतना आ गया, ये हो गया 10b, इधर से 5 टू 10 माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। तो 6b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? b इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। और इसको अब आप यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी? यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के बहुत ही कहते हैं क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से बन जाते हैं। यहाँ पे a एंड b के अल्फा बीटा इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। ठीक है, मिक्स टाइप से मैंने बनाया है यहाँ पर। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो एग्जाम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कुछ सही आंसर करके आते हैं, कुछ गलत आंसर करके आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी सही आंसर के लिए 1 नंबर अवॉर्ड करा जा रहा है फॉर ईच। ठीक है, एंड जयंत आंसर्ड 120 क्वेश्चन, उसने 120 क्वेश्चन उसने आंसर करे हैं, कोई जयंत स्टूडेंट है, एंड गॉट 90 मार्क्स, 90 मार्क्स कर रहे हैं। फॉर हाउ मैनी मार्क्स, ठीक है, डिड ही आंसर करेक्टली। ठीक है, कितने मार्क्स कहते हैं यहाँ पे उसने करे हैं। अच्छा इसके अंदर कहते हैं कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है। ठीक है, एक मिनट हो जाइए। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अच्छा एक मिनट, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरीके से है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड हाफ mark is deducted for wrong, क्या क्या है? रॉन्ग आंसर। इसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरीके से आप कंप्लीट होगा क्वेश्चन। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड, मतलब 1 नंबर मिल रहा है किसके लिए? पूरे क्वेश्चन के मतलब सही के लिए, और हाफ मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, 50% कहते हैं वहां पे डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, रॉन्ग के लिए। तो अब बेटा एक 120 क्वेश्चन करे हैं ना उसने, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो लेट x बी द टोटल राइट, एक मिनट, ये कैसे यहाँ पर x भी द टोटल, ये भी यहाँ से पूरा हटेगा ना, ये हमने राइट नहीं, ये वाला राइट नहीं, टोटल राइट आंसर जो उसने राइट आंसर करे हैं, एंड वाई बी टोटल रॉन्ग आंसर, जो रॉन्ग आंसर लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 120 आ गई है। भाई कुछ सही करें कुछ गलत करें, समझ में आया ना? कुछ सही करें कुछ गलत करें, टोटल कितने हैं? 120 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने कह रहा है कि उसे 90 नंबर मिले हैं, किसके अकॉर्डिंग? इस रूल के अकॉर्डिंग। तो बेटा अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जो राइट वाले आंसर्स थे उसके, उसके लिए उसे कितना नंबर मिला है? उसे कितने मिले? उसे 1 मार्क्स मिले। कितने मिले? 1। तो 1 इंटू x, और उसने हाफ मार्क्स डिडक्ट करवाया है किसके लिए? रॉन्ग के लिए। तो जो y वाली थी हमारी यहाँ पे प्लस, ठीक है, y था उसमें कितना उसने डिडक्ट करवाया? माइनस का 1/2, 1/2 घटा है उसका, और कितने मार्क्स आए हैं उसके? 90 है। इस तरीके से लिखेंगे कितने मार्क्स उसे अवॉर्ड हुए राइट के लिए और कितने मार्क्स उसे डिडक्ट हुए। ठीक है, इस टाइप से। तो x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 90। इक्वेशन को ठीक से करके बनाएंगे तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा यहाँ से एलिमिनेशन मेथड हम लगा सकते हैं बड़े प्यार से। देखो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी हमारी x की वैल्यू 100। मतलब बेटा 100 कहते हैं उसने राइट आंसर्स करे थे। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट कहते हैं हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। और x प्लस वाई था हमारा 120, x की वैल्यू अगर 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 120, देन y विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 20। तो उसने 20 गलत आंसर दिए थे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया है। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 66। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात क्यों कर रहा है, वो 2 डिजिट नंबर ही कर रहा है। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बेटा 2 डिजिट का जो नंबर बनता है ना, उसमें दो दो प्लेसेस होती हैं, एक यूनिट प्लेस होगी और एक आपकी 10 प्लेस होती है। तो 10 प्लेस और यूनिट प्लेस का ना एक फॉर्मूला होता है जिससे आपका ये कहते हैं नंबर बनता है 2 डिजिट का। देखो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड यूनिट्स प्लेस बी वाई। ये टेंस प्लेस आपकी क्या है, एक्स है, और यूनिट प्लेस आपकी क्या है, वाई है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा टेंस प्लेस वाले पे 10 की मल्टीप्लाई करनी है और प्लस करना है उसको यूनिट प्लेस वाले में। तो आपका जो नंबर होता है, नंबर कितना बनेगा आपका 10x प्लस वाई। क्लियर हुआ पहली बात तो। अब उसने क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, पहली बात तो इस नंबर का सम करना है। तो 10x प्लस वाई, इसका सम करना है किसके साथ, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब टेंस प्लेस की जगह यूनिट प्लेस आएगी और यूनिट प्लेस की जगह क्या आएगा आपका टेंस प्लेस आएगी, तो इसका उल्टा करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, जिसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिवर्सिंग का मतलब कितना है 66। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 10x में x ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11x, प्लस y में 10y करेंगे तो 11y इज इक्वल टू 66। आप यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 66, एंड दिस गिव्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन लेकर चलनी है। ठीक है, अब कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कौन सी हैं भाई, x और y हैं। तो मान लेते हैं जो x ये हमारी बड़ी है, तो x माइनस वाई लेके चलते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई लेके चलेंगे। ठीक है, टेंस में से माइनस करेंगे यूनिट प्लेस को, डिफर कितना कर रही है 2 को, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2, x माइनस वाई कितना है हमारा 2। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी x प्लस वाई फर्स्ट। दोनों को अब क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग y से y कट जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 8, x विल बी इक्वल टू 4। x कितना आ गया हमारा यहाँ से 4 आ जाता है। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दिस गिव्स y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2। अब उसने हमसे पूछा है कि भाई नंबर बता दीजिए, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या था हमारा, नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 4 प्लस का 2, मतलब कि 42, ये हमारा नंबर होगा। समझ में आया बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं ज़्यादा, इक्वेशन को ज़्यादा खतरनाक नहीं बनाना है, बहुत सिंपल सिंपल इक्वेशन चलनी है, छोटी छोटी फॉर्म में लेके चलना है, क्वेश्चन बहुत ईजी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन में भी दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, दो मंजिल की बात है, एक ऊपर एक नीचे। तो लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर जो है वो हमारा, ठीक है न्यूमरेटर है, ये नम नहीं है, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसे मैंने x मान लेता हूँ। एंड अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ, मैं उसे y मान लेता हूँ। तो अगर जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई। क्या कह रहा है, फ्रैक्शन हमारा 4/5, मतलब कि 4/5 बन जाता है, 4/5 बन जाता है। इसे आप लिख लीजिए इधर, 4/5 यहाँ लिख लेंगे। अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में, तो आप न्यूमरेटर ऐसे लिख लो, अपॉन में डिनोमिनेटर लिख लो, दोनों में 1 ऐड कर दो, ऊपर नीचे अलग अलग। बहुत सिंपल सा। कुछ बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ, कुछ बच्चे ना ऐसा कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये कुछ और शो करेगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे यहाँ
और इसे यहाँ, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। और सिंपली सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ हाउ एवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है दोनों में से, तो x अपॉन 5y माइनस का 5, नीचे भी माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x माइनस का 10, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू y माइनस का 5, इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 10 इधर जाके। दोनों इक्वेशन को आप ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलिमिनेशन करना है यहाँ पर। 2x माइनस का y इज इक्वल टू 5। अब आप देख लीजिए तो बहुत ध्यान से, एलिमिनेशन करने के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं x या y के, वो हमारे सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो 4 है यहाँ पे, तो हम नीचे वाले में क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ हो जाएगा 8x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना 420 आ गया, इतना आ गया। अब देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, मतलब फर्स्ट में सेकंड कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑपरेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस 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 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। 5 में से ये तो पूरा कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। 5 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3x माइनस का 1 माइनस का 21 कितना हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 21 माइनस से माइनस x विल बी इक्वल टू 7। x कितने बराबर आ गया 7 के। अब आप कल क्या कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट कर लीजिए या सेकंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे सेकंड कर लेते हैं, चलिए फ्रॉम सेकंड कर लेते हैं। तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 14। इधर से 5 इधर ले आएंगे 5, y को उधर ले जाओ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, पूरा पूरा दिख रहा है आपको 9। अब उसने आपसे पूछा था क्या, फ्रैक्शन बताइए। फ्रैक्शन था आपका x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन बता दीजिए। फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x अपॉन वाई मतलब कि 7/9। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है, बिल्कुल जैसा जैसा उसने बोला वैसा करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इक्वेशन बनानी है, एलिमिनेशन करना है एलिमिनेशन कीजिए, सब्स्टिट्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन कीजिए, जो आपको बेस्ट आता है आपको वो करना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोफिशिएंट सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, भैया सेम बनाना है। एक और तरीका होता है, एक और अप्रोच होती है इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। आप इन क्वेश्चंस को एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बहुत इजी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो क्या करते हैं हम यहाँ से, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 1499। यहाँ पे आएगा 101x प्लस 99y इक्वल टू 1501। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब आप क्या करो, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो। तो देखो 99 में 101 कितना हो जाएगा 200x, ऐसी 200y इक्वल टू, इन दोनों में ऐड करेंगे तो 1500 1500 कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 3000। इधर से देखो 200 कॉमन है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000। इधर से 2 जीरो कटे, इधर से 2 जीरो कटे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी 15। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ। अब क्या करो सब्ट्रैक्ट, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या 1 फ्रॉम सेकंड। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप सेकंड में से, तो क्या हो जाएगा 101 में से 99 जाएंगे बेटा कितना बचेगा 2x माइनस 99 में से जाएंगे तो माइनस का क्या आएगा माइनस का y इज इक्वल टू 1501 में से जाएगा तो कितना आएगा 2, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर फोर्थ को इसके नीचे रख दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये फोर्थ आ गई यहाँ पर, दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ये कट गए। 2x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया साफ साफ 8। अब क्या कर लीजिए फ्रॉम फोर्थ कर लीजिए, फ्रॉम फोर्थ 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसे इधर करना है 7 ले आएंगे आ जाएगा आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन कितना छोटा हो गया इस अप्रोच से। क्लियर हुआ, इस टाइप से आपको करके चलना है। ठीक है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2 years एगो अगेन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और इस बार जो आई है वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी वो है आपकी एज इसके ऊपर। 2 years एगो सलीम इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सलीम और उसकी डॉटर के बारे में बात करे जा रहा है, और कह रहा है कि 2 साल पहले सलीम जो था वो 3 गुना, मतलब उसकी जो एज थी वो क्या थी, 3 गुना थी उसकी डॉटर से। तो दोनों की एज ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सलीम्स एज बी एक्स एंड his daughter age बी वाई। उसकी एज कितनी मान लेते हैं, वाई। अब देखिए, और ये भी हम क्या बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रेजेंट एज। कौन सी एज, प्रेजेंट एज। तो पी से यहाँ पे जो है वो पी से क्या है, हमारा प्रेजेंट एज है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने पी से यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे करेंगे। आज की एज को माना जा रहा है। अब देखो बेटा, अब से 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो अगर आज मेरी एज कहते हैं 20 है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 20 है, तो आज से 2 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, 18 होगी ना, दो आपने माइनस करा। तो ऐसे ही 2 साल पहले की जब बात करता है, या 5 साल पहले की बात करें, किसी कितने भी ईयर पहले की बात करें, आपको वो नंबर ऑफ कहते हैं ईयर्स माइनस कर देने प्रेजेंट एज में से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले क्या, सलीम की एज, सलीम की एज पहले कितनी होगी, एक्स, तो आप कितनी हो गई, होगी x-2 2 साल पहले। इज थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना, ठीक है, किसके, इसकी डॉटर की एज के, तो y-2। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सलीम जैसे इधर एक्स है, तो यहाँ पे तो कहते हैं -2 कर देंगे, लेकिन जो उधर उसकी डॉटर है उसको माइनस नहीं करते जल्दी जल्दी में। तो ये भी बेटा देखो, डॉटर की एज भी तो कम हुई होगी ना 2 साल पहले, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या बन जाएगी हमारे यहाँ से, x-2 इज इक्वल टू 3y माइनस का 6, x-3y इज इक्वल टू 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है, एंड ही विल 6 ईयर लेटर, 6 साल आगे, अब से 6 साल आगे, तो अगर आज 20 का था, 6 साल बाद कितने का होगा, 26 का, तो मैंने क्या करा, +6। तो क्या हो जाएगा, x+6 ही विल बी 4 ईयर ओल्डर, ही विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, ट्वाइस भी आ रहा है, 4 ईयर ओल्डर भी बोल रहा है, दोनों कैसे लिखेंगे। तो ये तो हो गई सलीम की एज, इधर x+6 की बात आ गई। पहले आप उसकी ट्वाइस कर लीजिए, ट्वाइस हर एज, तो ट्वाइस ऑफ क्या, y+6, ये तो उसकी डॉटर की एज की है, ट्वाइस हो गया। अब उसमें कह रहा है 4 ईयर ओल्डर, 4 साल और बड़ा, इस एज से 4 साल और बड़ा। जहाँ पे ओल्डर आ जाए या यंगर आ जाए, यंगर आए तो माइनस करेंगे, ओल्डर आएगा तो प्लस करेंगे, तो प्लस कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से देखो, सलीम एज, सलीम विल बी क्या है, 4 ईयर ओल्डर देन द ट्वाइस ऑफ हर, इस तरीके से रीड करना है। इसे भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x+6 इज इक्वल टू 2y प्लस 12 प्लस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 16, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा, 10। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट को रख लेते हैं, ये आ गई हमारे सामने फर्स्ट। एलिमिनेशन के लिए कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। 2x 2y माइनस का ये 3y, तो कितना आएगा, y आ जाएगा। 10 प्लस 4, यहाँ पे कितना आ गया, 14। तो हमारे सामने सीधा सीधा एज आ गई है किसकी, आपकी, ठीक है, उसकी डॉटर की। अब हमें क्या निकालनी है, उसकी सलीम की एज निकालनी है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं, तो x-3y इज इक्वल टू माइनस का 4 था, तो x इज इक्वल टू 3y, 3y उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 14 माइनस का 4, तो 3 कितना, 42 माइनस कितना हो जाएगा, 38 ईयर्स की होगी उसकी एज आज की, ठीक है, ईयर्स, और यहाँ पे भी ईयर्स ऐसे लिखना है। ये आज की प्रेजेंट एज है। वो पूछता कि आज से 5 साल बाद कितने की होगी, तो +5 दोनों में कर देंगे, ठीक है। ये भी ध्यान से समझना है कि क्या उसने प्रेजेंट एज पूछी है, कि आपसे आगे की एज या पहले की एज पूछी है, ठीक है, ये भी ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखो, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, कि इस टाइप से क्वेश्चन है, तो इसे भी कर लेते हैं। सैम्पल पेपर में डाला हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना है, तो इक्वेशन है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा, जो भी कहते हैं आपके सामने जो नीचे का डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, 1/दिस 1/ इस तरीके से, उसे आप पूरा पूरा लेट कर लीजिए, किसी और वेरिएबल में जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, लेट 1/√x इज इक्वल टू, हम इसे बेटा यहाँ पे p मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, p, एंड 1/√y इसे हम मान लेते हैं q। तो ये हो जाएगा देखो, 2p प्लस 3q
इज इक्वल टू 2, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अब सिंप्लीफाई फॉर्म में अब आ जाएगी। अगला क्या हो जाएगा, 4p माइनस का 9q इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे, अब आप चाहे तो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और तो ये हो जाएगा आपका 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है ये अभी। ये 4p माइनस का 9q इज इक्वल टू माइनस का 1। अब आप दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और 6 + 4 10p इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, कितना, 2, 1/2। चलिए, अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कर लेंगे, तो 4 × 1/2 माइनस का 9q इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हो जाएगा, यहाँ से कटेंगे 2 आ जाएगा, तो 2, ये वाला 1 जो है इधर आएगा, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 9q, 3 इज इक्वल टू 9q, तो यहाँ से q की वैल्यू आ गई हमारी 1/3, ठीक, q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब ध्यान से समझिएगा, आपने p की वैल्यू मानी थी कितनी, p था आपका 1/√x, 1/√x, यही तो माना था आपने, ठीक है। अच्छा, p की वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू 1/√x, इस तरीके से। तो आपको तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखो, √x को आप इधर लेके जाइए, √x आप इधर जाएगा, इधर की जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये आ गया आपका। ऐसे ही आपका जो q था वो था 1 कितना, √y, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/√y, दिस गिव्स √y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके सामने, 3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, 4 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी, आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इधर से आपने स्क्वायर कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से 9 आ जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको, ठीक है, यहाँ से 4 और यहाँ से 9। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा हो, सिंपल नहीं हो क्वेश्चन, तो वहाँ से उस वाले पार्ट को 1/, जो भी आपका पार्ट है उसे क्या करेंगे, पूरा पूरा किसी और वेरिएबल में लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन चलिए ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। चलिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डेटा, 2 लाइन दे रखी है यहाँ पे, इनका पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग द ग्राफ, आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द ग्राफ। शेड द रीजन, ठीक है। चलिए, पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर क्या करना है। पहला है 2x + y, इक्वेशन है पहली 6। दूसरी है 2x - y इज इक्वल टू माइनस का 2। अब ग्राफ से करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है, तो आप पॉइंट्स निकाल लीजिए, ठीक है, तो x यहाँ पे ले लेंगे, y यहाँ पे ले लेंगे, ऐसे ही इसके अंदर करने जाएंगे, x और यहाँ पर y। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब आपने क्या करेंगे, आप एक एक करके वैल्यूज को पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने x की वैल्यू रखी बेटा कितनी, 0, x की वैल्यू जरा 0 रखी, 2 × 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 6 आ गई, बहुत सिंपल, समझ में आया। अब आप रख लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू 1, कितनी रख दीजिए, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2, 2 उधर जाएगा माइनस होगा, तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी, 4। इस तरीके से कर लेना है, समझ में आया, बहुत प्यार से। चलिए, x की वैल्यू आपने रखी यहाँ पे 0, x की वैल्यू आपने कितनी रखी यहाँ पे 0, तो 2 × 0 0, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 2, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। इस बार आपने वैल्यू यहाँ पे रखी 1, कितनी वैल्यू रखी है आपने यहाँ पर, 1। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 4। तो मतलब 2 पॉइंट्स तो हमारे ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने चलेंगे। चलिए, इस टाइप से मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, पहला पॉइंट है 0,6, तो 0 पे यहाँ पर है, 6 ऊपर की तरफ, चलिए 1 2 3 4 5 6, ये रहा भाई पहला पॉइंट हमारे सामने, ये रहा। मैं इस वाली एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, 1,4, 1 ये रहा, 4 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे होगा भाई, ठीक है। एक मिनट, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे पॉइंट तो बनाया था ना अभी, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट पहले वाला, 1 1 2 3 4, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया हमारे सामने। चलिए जी, सेकंड पॉइंट आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को आप कहते क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, कुछ इस टाइप से आगे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए,
सेकंड यहाँ पर है 0,2, तो 0 से आगे बढ़ाएंगे, 0 से लेकर कहाँ चलेंगे 2 की तरफ, तो ये आ गया सेकंड पॉइंट 0,2। सेकंड, एक मिनट ये क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा 1,4, तो 1,4 तो यही है, सेम पॉइंट है। तो इस बार आप कहते हैं इसको ऐसे लेके चलिए, मतलब कि ये आपका यहीं से क्रॉस हो रहा है, ये समझ लीजिए आपका यहीं से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए आ गया आपके सामने, ठीक है, आपका ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। ये मान ली ये वाला पॉइंट आपके सामने है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके सामने है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 1,4, ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका 0,2, ये वाला पॉइंट है आपका 0,6। चलिए अब उसने आपसे क्या पूछा है, यूज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई अभी करते हैं। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व एंड द एक्स एक्सिस, दीज टू लाइन एंड द एक्स एक्सिस। चलिए कहाँ दिख रहा है अभी, देखो बेटा, पहले तो हमें क्या करना है, आपके एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। अब एक्स देखो, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, दोनों कट कहाँ रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे कर रही है। अगर इस वाले पॉइंट की मैं बात करूँ, तो ये वाला पॉइंट अगर मुझे निकालना हो, तो ये वाला पॉइंट देखो निकल तो गया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, और y की वैल्यू कितनी आई है 4, निकल गया साफ साफ, एक्स और y की वैल्यू जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से निकल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा। अच्छा, अब हमें उसने बोला है कि आप शेड कीजिए रीजन को बिटवीन दीज टू लाइन एंड द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कहाँ पर है हमारी, एक्स एक्सिस तो ये है, तो ये वाला रीजन तो होगा सारा, ये वाला सारा रीजन होगा ना, ये वाला। अब आपको ये आपने रीड कर दिया, ये भी काम हो गया। उसने थर्ड पार्ट क्या पूछा है, उसने एक और पार्ट पूछा है उसमें, उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप शेडेड एरिया जो है इसका रीजन निकालिए। इसका मतलब आपको पहले ये वाला पार्ट पता होना चाहिए ना, कि ये वाला पार्ट कहाँ से जा रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, अब हमारा तो यहाँ पे ये मिस हो रहा है। अब हमें यही पता लगाना है कि यहाँ पे हमारा जो ये है वाला ये वाला पॉइंट कितने पे है, ये वाला पॉइंट कितने पे है, एरिया निकालना है, ट्राइंगल बनना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो हमें दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, वाई का कोऑर्डिनेट देख लो, तो हाइट तो दिख रही है हमें, हाफ इंटू 4। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, बेस की वैल्यू चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो हमें ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए और ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के आप लिए आप क्या करोगे, आप दोनों लाइंस में दोबारा से जाइए। आप क्या करो, आपने अभी तक x को जीरो रखा है, x की वैल्यू को जीरो रखा, आप इस बार y की वैल्यू को जरा जीरो रख के देखिए, ठीक है। तो आपको अपने आप कहते हैं सारी जो पॉइंट्स है ना वो निकल के आ जाएंगे, जरा देखिए। आप इस बार अगर बेटा जीरो रख के देखो, देखो मैं एक और पॉइंट यहाँ पर निकालता हूँ, y की वैल्यू जरा आप जीरो रखो, तो पॉइंट कितना आएगा, y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू कितनी 3, समझ में आया। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, ये वाला पॉइंट है हमारा 3,0। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे y की वैल्यू को जीरो रख दीजिए, कितना रख दीजिए जीरो, तो 2x इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस का 1 आ गया, तो -1,0। ये वाला पॉइंट कितना होगा हमारा, -1,0। तो बेटा खुद देखिए जरा, ये हो गया हमारा 0,0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, तो देखो एक, ठीक है, तीन पार्ट तो इधर हो गए, एक दो तीन, तीन तक, और एक इधर चार, तो क्या इसका बेस 4 हुआ, 2 से यहाँ पे 2 कटेगा, कितना आ गया 8 आ जाएगा, तो 8 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर हुआ, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पता आ जाए, ठीक है, इसलिए कहते हैं यहाँ से हमें इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। ये वाला हमने शेड रीजन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक और क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6, बेटा दो नंबर की बात कर रहा है जो 5:6 के अंदर है, ठीक है। अगर हम उनमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हमारा उस टाइप से बनेगा, आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जब भी कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, दो नंबर जिनकी बात कर रहा है वो कौन से हैं हमारे, एक्स एंड वाई। तो अगर वो रेशियो के अंदर है तो इसका मतलब एक्स अपॉन वाई कितना है हमारा 5/6, यही तो हुआ, एक्स अपॉन वाई कितना हुआ, ऐसे दे रखा है उसने 5/6। अच्छा, इफ इसे अभी इतना ही छोड़ देते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना छोड़ देते हैं। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 4/5 बन जाएगा, कितना बन जाएगा आपका, ये 4/5 बन जाएगा अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम दोनों तरफ से। 8 सब्ट्रैक्ट करो जरा दोनों तरफ से, इतना करना है, ठीक है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस का 40
इज इक्वल टू 4y माइनस का 32। अब आप क्या करो, यहाँ से रिलेशन निकाल लो, x इज इक्वल टू 5/6y। x कितना आ गया आपका 5/6y, यहाँ रख दीजिए। तो 5 × 5/6 y माइनस का 40 इज इक्वल टू 4y माइनस का 32। y वाली टर्म से एक तरफ, ये हो जाएगा आपका 25/6y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस का 40। और एलसीएम ले लेते हैं आगे, यहाँ पे हो जाएगा 25y माइनस का 24y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ आ जाएगा y/6 इज इक्वल टू 8। दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना 48। y आपका कितना आ गया 48 आ गया, और y आपके सामने आ गया, तो x आप निकाल सकते हैं। कैसे? x है आपका 5/6 इंटू वाई 48, यहाँ से काटा 8 टाइम्स, तो x कितना आ जाएगा आपका 40। तो x कितना आया आपका 40 एंड y कितना आया आपका 48। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ इक्वेशन, बेटा देखो यहाँ पे दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं, बताना है कि इनका कैसा सॉल्यूशन होगा। जैसे मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन की मैंने बात करी थी उस टाइप का क्वेश्चन है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, एंड नो सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से a1/a2 निकाल लीजिए, b1/b2, c1/c2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ से 1 है, यहाँ पे कितना है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 5 कितना 1। बेटा या ये से बराबर है, देखो जरा, ये तो यहाँ से कट रहा है 3 आ गया, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डस नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये ऐसे तो एक के अंदर ही होता है, वो होता है हमारा नो सॉल्यूशन। किसके अंदर? नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है हमारे जो लीनियर पेयर हैं, तो बताइए कि ये लाइन कैसी हो सकती हैं। बेटा बहुत सिंपल सी बात समझो, कंसिस्टेंट हमारी कब होंगी? कंसिस्टेंट हमारी होंगी जब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। जब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन दो निकलते हैं, या तो यूनिक निकलता है, या तो यूनिक निकलता है, या फिर कैसा निकलता है, या फिर आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। तो यही दोनों आपके आंसर होंगे। देन दिस लाइन विल बी, अब यूनिक सॉल्यूशन में कैसी हो सकती हैं आपकी लाइन? इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, समझ में आया। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन पे कैसी हो सकती हैं आपकी? पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसके लिए आपका यहाँ से क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक मिनट। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज यहाँ पे c1/c2। ये वाला जो है ये था, और एक ये था हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब देखो, एक में इक्वल टू है, एक में नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ध्यान से समझेगा अभी। ठीक है, यहाँ पे शायद थोड़ी कंफ्यूजन है। a1/a2 b1, जब तीनों बराबर आ जाते हैं, तो बेटा ये तो होता है हमारा कौन सा? कोइंसिडेंट लाइन का होता है। कौन सा होता है हमारा? कोइंसिडेंट लाइन का होता है। और जब दोनों स्टार्टिंग के बराबर है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, तो ये हमारा किसके बराबर होता है? पैरेलल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पैरेलल के बराबर होता है। तो हमारा सॉल्यूशन किसके अंदर नहीं निकलता? हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता पैरेलल के बीच में। देखो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कभी टकराएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं तो कभी सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे ये नहीं जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका? को इंसिडेंट लाइंस जाएंगी, और को इंसिडेंट वाली लाइंस पे यूनिक होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका ऐसी था। ठीक है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन साफ साफ आ रहा था, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपकी यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर हुआ। तो बेटा इसी टाइप से जो है आपके कहते हैं, मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए? आपके बोर्ड 2024 के लिए। तो आप इन क्वेश्चन को कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर की। ठीक है, जब तक के लिए हम कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाते हैं। एंड ऑल द बेस्ट।